तो हेलो लुकिज्म फैंस, स्वागत है आपकी नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है गो गन से हार क्यों गया था हंट फॉर गन आर्क में। अपना रीजन बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लुकिज्म फैन क्या रीजन दे रहे हैं इस बारे में। लोगों का मानना है उस टाइम पे गो किम के पास अपनी हॉरेंग स्वॉर्ड नहीं थी, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गो उस टाइम पे सीरियस नहीं था, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि गन गो से ज्यादा ताकतवर है। ये तो है लोगों के रीजन। अब मैं बताता हूँ हमारे गो भाई के साथ हुआ क्या था असलियत में। रीजन बताने से पहले भाई मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो बस मजाक के लिए है, तो इसको कोई सीरियसली मत लेना। तो हमारा पहला रीजन कुछ इस तरह है। जैसे ही हमारे गन भाई का हंट चालू हुआ था ना, और ये खबर हमारे गो भाई तक पहुंची, उससे 10 मिनट पहले ही हमारे गो भाई ने 2-3 बार ऐसा कांड कर दिया जिससे हमारे गो भाई की थोड़ी एनर्जी लो हो गई थी उस टाइम पे। अभी तक आधे लोग तो समझ गए होंगे ऐसा क्या काम किया था गो भाई ने। जो आधे लोग नहीं समझे तो इसको देख के समझ जाइए। हाँ, तो इसी की वजह से हमारी गो भाई की पूरी ताकत बाहर नहीं आ पाई थी। तो हमारा दूसरा रीजन ये हो सकता है, हमारा गो भाई बाहर से हमेशा जोकर की तरह एक्ट करता है, पर वो अंदर से बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। मजाक करके भाई ये लॉन्डो के दिमाग से खेलता है। सकता है भाई ने गन का ईको सेटिस्फाई करने के लिए अपनी पूरी ताकत ना दिखाई और अपनी दोस्ती को बचाने के लिए, जिससे उसकी दोस्ती ना टूटे, उसने पूरी ताकत अपनी ना दिखाई हो उस टाइम पर। तो अब हम अपने तीसरे रीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा रीजन क्या हो सकता है? हमें पता है गो किम के लिए सबसे ऊपर पैसा और उसका फायदा होता है। हो सकता है उसे गन को हराने में कोई फायदा नजर न आया हो, या हो सकता है हमारा गो एक सीक्रेट वेपन की तरह रहना चाहता हो, क्योंकि गो को पता है हमारा गन कितना ताकतवर है। अगर उस टाइम पे वो गन को हरा देता तो वो लोगों की नजरों में आ जाता, सबका फोकस हमारे गो भाई पे आ जाता। तो इससे हमारे गो को क्या नुकसान होता? हमारे गो को ये नुकसान होता भाई, लोग उसके पीछे पड़ जाते, ये बोलते भाई इसने तो यामाजा की गन को हरा दिया, आगे चल के हमारे रास्ते में भी आ सकता है। कौन लोग हैं जो हमारे गो के पीछे पड़ जाते? तो वो लोग हैं गीते केम और जेम्स ली। अब जेम्स ली क्या सोच रहा है? जेम्स ली सोच रहा है भाई ये तो कमजोर है। अभी रिसेंटली चैप्टर्स में गो किम को बोला भी था जेम्स ली ने, भाई तू तो कमजोर है। तो उस टाइम पे गन से हार गया था, तो भाई का गुस्सा क्रोकोडाइल पे निकल गया। ये नया आया है जो क्रोकोडाइल, अरे गो भाई ने उसको पेल दिया। हमारा एक रीजन ये भी हो सकता है, भले ही गो हमें कितना भी ये दिखा रहा हो भाई मैं गन को मारने आया हूँ, पर कहीं ना कहीं वो उसे अपना दोस्त ही समझता है अब भी। और लास्ट एंड फाइनल रीजन भाई, ये रीजन मुझको सबसे जेन्युइन लगा है कि ये हो सकता है इस टाइम पे गो गन को ये बताता है कि जेम्स ली चार्ल्स सोई को मारने वाला है। उस टाइम पे गन अलग ही लेवल का मॉन्स्टर बन जाता है। गन की हालत देख के गो समझ जाता है कि गन के लिए जीतना कितना जरूरी है, तो वो उस समय पे अपनी हार मान लेता है। ये तो मैंने अपने रीजन बता दिए हैं भाई। अगर आपका भी कोई रीजन है तो उसको कमेंट कर देना, और इस वीडियो को दिल पे मत लेना, और सब्सक्राइब कर लो यार। उससे क्या है, वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल जाती है भाई, समझ के कर लो यार।